एक व्यक्ति था, बड़ा अभिमान किया करता था, मेरे पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा नाम है, बड़ा बंगला है। किसी ने पूछा, भैया और क्या है तुम्हारे पास? बोले, सबसे बड़ा खजाना है मेरे बेटा बेटी। आज गजेंद्र मोक्ष की कथा आएगी। जिसको जिसका सहारा होता है, सबसे पहले वही व्यक्ति उसे छोड़ के जाता है। संसार में साथ किसने किसका दिया? बहुत सावधानी से सुनिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपको यदि संबंध ही बनाना है संसार में, तो आप संबंध बनाइए। किससे? किससे संबंध बनाना है? भगवान से। कभी आपके जीवन में वो आपके चेहरे पर सिकन नहीं आने देगा। संबंध बनाइए तो। लेकिन हमारा संबंध देखो, आप दिन भर पूजा पाठ करो, बहुत आनंद में रहो, दिन भर अपनी वाणी को साधो, और शाम को यदि आप किसी से उल्टा सीधा बोल देते हैं तो वो भी आपकी वाणी, आपका भजन नष्ट करा देगी। इसलिए वाणी को बहुत साधिए। ये जुबान ही है मानव की। और जो व्यक्ति दूसरों की रात दिन चुगली करता रहता है, जिसके बारे में जानता नहीं है उसकी भी बुराई करता है, वो व्यक्ति उसका तो पाप नष्ट करके पुण्य बढ़ा रहा है जिसकी बुराई कर रहा है, लेकिन अपना धीरे धीरे सारा पुण्य नष्ट कर लेगा। इसलिए विशेष रूप से माताओं को ये इस बुराइयों से बचना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्यों कह रहा है, कौन किस लिए कह रहा है, अरे जिसने जो कहा उसकी मर्जी, लेकिन आप तो मत कहिए। पुण्य सबसे ज्यादा घटते हैं पर निंदा। और निंदा कौन कराते हैं? वाणी। और वाणी आपकी जल्दी स्थिर रहने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वाणी अनाधिकारी वाक्य ना बोले, ऐसा कुछ कटु ना बोले जिससे सामने वाले के हृदय में पीड़ा हो जाए, आप भगवान नाम का आश्रय लीजिए। आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, आ भगवान की शरण में और राम राम कर। जो व्यक्ति हर समय प्रसन्न मिलता हो, हर समय मुस्कुराता हो, आपके देखने में आपको बड़ा प्रसन्न लगता हो, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे व्यक्ति खुश ही होगा, ये जरूरी तो नहीं। बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। लेकिन संसार का गम जिसको पीना आ गया, उसी मानव को वास्तविक संसार में जीना आ गया। और एक बात मेरी सत्य मानिएगा, जो सबको प्रसन्न करने के लिए संसार में लगा रहता है, रात दिन कोई छूट ना जाए, कोई चला ना जाए, ये संसार है बंधु, यहाँ की रीति है। जिससे ज़्यादा प्रेम करोगे, जिससे ज़्यादा लगाव रखोगे, जिससे ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाओगे, वो व्यक्ति तुम्हें एक दिन छोड़ के जाएगा। और फिर तुम अकेले रोते रहोगे, टूट जाओगे। जो बांटता फिरता है जमाने में उजाले, उस शख्स के भी दामन में अंधेरा बहुत है। मानव की पीड़ा को यदि मानव ही नहीं समझ पाया तो कौन समझेगा? इसलिए किसी को दुख मत दीजिए। सबसे बड़ा मानव का भजन है, किसी का सहारा बनना है तो उसकी प्रसन्नता का सहारा बनिए। गलत काम करने से पहले 100 बार सोचिए, लेकिन धर्म का काम करने से पहले, पुण्य का काम करने से पहले एक बार भी मत सोचिए। मन में आए कर दो। टालना है तो किसे? बुरे काम को। अच्छाई को कभी मत टालो। लेकिन मानव आज का इसीलिए नहीं सफल हो रहा है, बुरे काम को तुरंत करता है और अच्छे काम को कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, नरसों कर लूंगा। नहीं, आज के सफल ना होने का यही कारण है। अच्छाई को व्यक्ति टाल रहा है और बुराई को व्यक्ति तुरंत कर रहा है। अच्छाई मत टालो, अच्छाई तुरंत करो। अच्छा जो समय है वो कभी बता के नहीं आता, वो तो परमात्मा की कृपा से ही आता है।
अगर तुम्हें कोई प्रेरित करता है, भैया ऐसा काम करो, ऐसा काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम ऐसा कर लो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे अगल बगल में बात बात पर तुम्हें टोकने वाला है, बात बात पर तुम्हें सही मार्ग दिखाने वाला है, तो उस व्यक्ति से चिढ़ा मत करिए। अगर तुम्हें कोई बात बात पर संभाल रहा है, उससे चिढ़ा मत करिए। जो तुम्हें टोकता है लेकिन तुम उससे चिढ़ जाते हो, जो व्यक्ति तुम्हें रात दिन कहता है ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो उससे तुम नफरत करने लगते हो, हटाओ इसको मेरे दूर से। लेकिन आज का मानव जो चापलूसी करे, वाह बहुत बढ़िया आदमी, अरे आपका तो जवाब नहीं, जो उसकी चमचागिरी करे, हाँ हजूरी करे, उसके चरण चुंबन करे, वो व्यक्ति बड़ा प्रिय है आज के मानव को। और जो व्यक्ति तुम्हारी ज्यादा हाँ हजूरी कर रहा है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तुमसे लिपटा है, चिपटा है, तुम्हारे मन की मीठी मीठी बातें करता है। हर मीठी बात करने वाला तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं निंदा कर निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो आपकी निंदा करने वाला है, जो आपकी बात बात पर बुराई करने वाला है, उस व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखिए। एक दिन आपकी बुरे आचरणों का, बुरे व्यवहार का, बुरे करने वाले कर्मों का मार्जन करके आपको एक सफल मानव बना देगा। इसलिए अपने जीवन में सलाहकार की बहुत अहमियत है। आपका जो सलाहकार है, आपको जो सुझाव देने वाला है, वो आपकी बड़ाई करने वाला नहीं, आपके मुंह पे मीठा बोलने वाला नहीं। हाँ, समझदार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि समाज में ही आपकी उल्टी सीधी बातें समझाने लग जाए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति अपने अंग संग रखिए जो समय समय पर आपको आपके सही मार्ग को बताता रहे। हर आपका दोस्त ऊंचा नहीं होना चाहिए, कभी कभी छोटे व्यक्ति से भी संबंध रखा करिए। छोटा व्यक्ति जो होता है, जिसके पैर नीचे जमीन में टिके हैं, आपके घर में काम करने वाला, सफाई करनी, कभी कभी वो भी बड़ी अच्छी बात करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से भी जुड़ के रहा करेंगे। ये सफलता के सूत्र हैं, 3 सफलता के सूत्र हैं। पहला सूत्र है 24 घंटे में थोड़ा मौन रहिए। दूसरा सूत्र है बहुत बड़ा करने से पहले अपने अंदर बहुत बड़ी मेहनत करने की साहस लाइए। लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी होगी। जीवन में वही मानव बड़ा हुआ है जिसने दिन का चैन और रात की नींद त्यागी है। जीवन में वही व्यक्ति सफल हुआ है जिसने लोगों की बद्दुआ कम, दुआएं ज्यादा ली हैं। इसलिए सफल होना है तो सर्वप्रथम मौन रहा करिए, और बहुत बड़ा बनना है तो उससे पहले थोड़ा सा बड़ी मेहनत करना प्रारंभ करिए। और तीसरा सूत्र है कभी कभी अपने से छोटे लेवल वालों की भी सुना करिए। अगर बड़े बन गए, स्टेटस मेंटेन हो गया, बड़ी गाड़ी आ गई, थोड़ा तुम्हारे फैन फॉलोवर गेन हो गए, तुमने छोटों की सुनना बंद कर दिया। सबसे कहिए, अगर नम्र बन के रहिए, ऐसे बन के रहिए, बड़े रहिए जैसे खजूर, लेकिन जब बात पड़ जाए तो जैसे फलदार वृक्ष ऐसे तुरंत झुक जाता है। अरे अकड़ता तो वो है जिसमें जान नहीं होती, और सरलता तो एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है। अपने छोटों से भी बंद कमरे में सलाह लिया करिए, भैया मैं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे अंदर अभिमान तो नहीं आ गया। मानो जब तक सलाह अच्छे सज्जन व्यक्ति से लेता है तब तक वो सफल होता रहता है। और जब वो कह देता अरे अब तो मैं सिद्ध हो गया, सिद्धोस्मि, मुझे किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, उसी समय मानव नीचे उतरता है। जैसे पहाड़ में जब व्यक्ति चढ़ता है मेरी माँ, तो ये बताओ कैसे चढ़ता है? सीधा होके? जब व्यक्ति चढ़ता है चढ़ाई तो कैसे चढ़ता है? सीधे झुक के। बताओ बताओ, प्रैक्टिकली बताओ। अगर जो व्यक्ति झुक के चल रहा है, समझना ये चढ़ रहा है, और जब ऐसे अकड़ के खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि अब ये नीचे उतर रहा है। इसलिए अपने बालकों को अपने घर में अपने से जो आपसे जो छोटे हैं, सरलता उन्हें सिखाइए, सम्मान करना सिखाइए, अभिवादन करना सिखाइए, पैर स्पर्श करना सिखाइए।